नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में जो क्वेश्चन का जो सिलेबस होगा फिजिक्स को लेकर, तो उसमें जो आज सिलेबस होगा आज हम उसको डिस्कस करेंगे और उसमें हम 25 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम व्यू के लिए होंगे। तो इसमें जो हमारा चैप्टर का नाम होगा, इसमें आपको टोटल 20 चैप्टर का आपको गहन अध्ययन करना होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा 20 टॉपिक है वह साइंस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं। तो इसी टॉपिक से मैं यहाँ पे आज 25 क्वेश्चन उठाया हूँ। तो चलिए उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक पिंड ये त्वरण ए से वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो वेग बदलने के बाद और वेग बदलने के पहले उनका जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वह कितना होगा। तो यदि कोई पिंड वृत्तीय पथ पे गति करता है तो वेग बदलने के बाद और वेग बदलने से पहले का जो अनुपात होता है वह 4:1 का होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक उपग्रह घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री भारहीनता की स्थिति है। दोस्तों, यदि अंतरिक्ष यात्री यदि भारहीनता का अनुभव करता है तो उसका मतलब यह होता है कि वह फ्री फॉल होता है, यानी मुक्त रूप से नीचे गिरने की स्थिति होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताप बढ़ाने पर निम्न में से किस धातु की प्रतिरोधकता घटता है। दोस्तों, ताप बढ़ाने पर कुछ धातु की प्रतिरोधकता घटता है और कुछ धातु की प्रतिरोधकता अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा तांबा है इसका इंक्रीज होता है, टंगस्टन का इंक्रीज होता है, एल्यूमिनियम का इंक्रीज होता है। लेकिन जर्मेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसका ताप बढ़ाने पे इसका प्रतिरोधकता जो होता है वह डिक्रीज होता है। तो इसमें आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण क्या होता है। दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का जो नमन कोण होता है वह होता है 90 डिग्री, यानी कि 90 अंश। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका पांचवा क्वेश्चन है, एक आवेश क्षेत्र के लंबवत वृत्तीय पथ पे गति करता एक परिक्रमण का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो इसमें जो आवर्तकाल पे जो निर्भर नहीं करता यह होता है कण के वेग पे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स पे यह निर्भर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक नाभिक की परमाणु संख्या Z है तथा उसका द्रव्यमान m है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। दोस्तों, द्रव्यमान संख्या यदि पता हो और परमाणु संख्या पता हो तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। वह कैसे निकाल सकते हैं और किस फार्मूले से निकाल सकते हैं वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो आपका होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि द्रव्यमान संख्या में से यदि परमाणु संख्या को निकाल देते हैं हम, तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वह हमें प्राप्त हो जाती है। तो यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और यह दोस्तों क्लास 10th का भी सिलेबस है। तो क्लास 10th में यदि आप परमाणु चैप्टर को उठाएंगे तो उसमें आपको यह सभी देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दृष्टकारी परिपथ में एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने हेतु उपयोग किए जाने वाले विद्युत पथ को कहते हैं। तो दृष्टकारी परिपथ में एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने जो परिपथ का प्रयोग किया जाता है उसमें जो हम यूज करते हैं वो करते हैं फिल्टर का यूज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 2 किग्रा व 4 किग्रा के द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 20 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गतिशील हैं। इस निकाय के केंद्रक का द्रव्यमान का वेग मीटर पर सेकेंड में ज्ञात कीजिए। तो इसका जो केंद्रक का द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 0, क्योंकि दोस्तों 2 kg का द्रव्यमान है और 4 kg का द्रव्यमान है और इनके जो पिंड का जो गति का वेग है वह अनुपात में देखिए दोस्तों, अगर हम किग्रा की बात करें तो ये 1:2 में हो रहा है और यहीं पे अगर हम बात करें इसके वेग का तो इसमें भी हमारा 2:1 का हो रहा है। यानी कि दोस्तों यह एक दूसरे को आपस में कट कर देंगे। तो इसका जो मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है, r त्रिज्या वाले ठोस गोले की एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष
घूर्णन की त्रिज्या r है, इस अक्ष के गोले के केंद्र से दूरी ज्ञात करें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो घूर्णन के केंद्र से जो दूरी हो जाएगी वह हो जाएगी √0.4 इंटू आर। आपका अगला क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रसार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सर, रुद्धोष्म प्रसार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोस्तों रुद्धोष्म परिवर्तन में दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा यू होता है, यानी कि हमारा जो टोटल एनर्जी में से जो हमारा कांस्टेंट एनर्जी होता है वह दोस्तों हमारा स्थिर रहता है, यानी कि निग्लेजिबल रहता है, वह चेंज नहीं होता रहता है। तो इसको हम कहते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण के का वेग मध्य स्थिति पर डैश होता है। तो इसमें दोस्तों सरल आवर्त गति कर रहे कण का वेग का मध्य स्थिति जो होता है अधिकतम पर होता है, यानी मैक्सिमम पर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 12वां क्वेश्चन जो है इसमें आपको सवाल पूछा गया, तो इसमें पूछा गया है 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है जो 2 सेकेंड में 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के से परिवर्तित होकर 8 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो इसमें जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा दोस्तों यह हो जाएगा 4 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका जो आपका 1 है यानी ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों यह विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का सवाल है, तो एक बार इस चैप्टर को आप निकाल के देख लीजिएगा और इसमें जो फार्मूले होंगे इम्पॉर्टेंट आप उस फार्मूलों को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है वह कहलाता है। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को यदि हम दिष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन, यानी रेक्टिफायर से हम उसको परिवर्तित करते हैं और इस क्रिया को रेक्टिफिकेशन यानी कि दिष्टकरण कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें पूछा गया है, यदि सोडियम धातु का प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए देहली तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो तो इसका कार्यफलन ज्ञात करो। यदि दोस्तों सोडियम धातु के प्रकाश का वैद्युत प्रभाव का देहली तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो तो इसका जो कार्यफलन होगा वह हो जाएगा 4 × 10⁻⁻19 जूल। यह दोस्तों आपको तरंगदैर्घ्य चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय में आपको यह मिल जाएगा। तो आप क्लास 12 का आप यह चैप्टर उठा के भी देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों विद्युत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप उस चैप्टर को ज़रूर एक बार उठा के देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों को किस तरंग संचरण के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो इसमें दोस्तों हमारा भू संचरण जो है यानी कि ग्राउंड पे हम जो संचरण कराते हैं ये भी होता है। व्योम संचरण यानी स्काई के द्वारा हम इसका संचरण भी करते हैं। अंतरिक्ष संचरण यानी कि सैटेलाइट के द्वारा भी हम इसका संचरण करते हैं। यानी उपयुक्त सभी इसके जो होंगे ऑप्शन सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव। हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्राश क्या है। यानी कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का जो प्राश होगा वह क्या होगा। तो इसमें हमारा होता है क्या 4 × 10⁻⁻7 m से 8 × -7 m, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एक बार आप याद कर लीजिएगा और यह दोस्तों इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमी सूत्र क्या है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमी सूत्र जो होता है दोस्तों m⁻⁻1 l⁻3 एंड t⁻⁻2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 2 गेंदों को क्रमशः h तथा 2h ऊंचाई से गिराया जाता है, उसके द्वारा जमीन पे पहुंचने के लिए आया गया समय का अनुपात क्या होगा। तो इसमें दोस्तों यदि ऊंचाई दोस्तों हम इंक्रीज और डिक्रीज में रखते हैं तो उसका जो मान होता है वह कितना होता है। तो पहला जो गेंद है उसको हम h ऊंचाई से गिरा रहे हैं और दूसरे जो हमारा गेंद है उसको 2h ऊंचाई से गिरा रहे हैं। तो जो हमारा पहले आएगा
उसका मान क्या होगा और जो दूसरे नंबर पे आएगा उसका मान क्या होगा, तो इसको हमें निकालना है। तो दोस्तों इसका जो मान हो जाएगा वो 1/√2 का अनुपात में होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, तो 19 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो 19 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो संचित ऊर्जा 100 जूल होती है। यदि उसे और 2 सेंटीमीटर खींच दिया जाए तो ऊर्जा में कितने जूल की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, यदि उसको ऊर्जा संचित जो है उसका 100 जूल है, यदि उसे 2 जूल और यदि 2 सेंटीमीटर और हम खींच दें तो उसका जो मान होगा, ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, वो कितने की होगी, यानी कि जो उसके ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 300 जूल। यानी कि इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना आपका 300 जूल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पानी का पृष्ठीय तनाव किस तापमान पर न्यूनतम होता है। तो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों वह होता है आपको 75 सेंटीग्रेड पे निश्चित। तो आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा दोस्तों, यह प्रश्न कोस्ट गार्ड में भी एक बार पूछा गया था, तो आप इस प्रश्न को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें 21 नंबर प्रश्न है, जल की 2 बूंदों का व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर व 1.5 सेंटीमीटर है, दोनों के अंदर दाब अधिक का अनुपात ज्ञात कीजिए। डायमीटर ऑफ 2 वाटर ड्रॉप्स आर 1 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर एंड इनसाइड डैम। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3:2 का जो अनुपात होता है इसका बिल्कुल करेक्ट होता है। तो इसमें आपका जो 22 नंबर क्वेश्चन है, तो 22 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों जो पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में सोडियम प्रकाश यानी इसका तरंगदैर्ध्य दिया है का प्रयोग करते हुए 92 फीजे प्राप्त होते हैं। यदि इसका अन्य प्रकाश इतना एंगस्ट्रॉम का हो तो प्रकाश प्रयोग करे तो प्राप्त फीजों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों यह यंग का एक द्विस्लिट का जो हमारा होता है चैप्टर, इसमें जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 99 फीजों की जो संख्या होती है यह प्राप्त हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बहुत सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, 2 समांतर प्लेटों के विभव क्रमशः -10 वोल्ट एंड +30 वोल्ट हैं। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो तो प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो यह दोस्तों हमारा वैद्युत चैप्टर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे आधारित सवाल है। तो इसका जो मान हो जाएगा यह हो जाएगा 2000 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी सूक्ष्मदर्शी के वस्तु को प्रदीप्त करने के लिए यदि लाल प्रकाश के स्थान पर नीले प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो सूक्ष्मदर्शी का भेजन क्षमता क्या होगी। यानी कि दोस्तों सूक्ष्मदर्शी है उसका भेजन क्षमता क्या हो जाएगी, तो उसकी जो भेदन क्षमता है वह इंक्रीज हो जाएगी। और इसका यदि हिंदी में बात करें तो वह बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द्विपरमाणविक गैस हेतु गैस के 2 विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात Cp/Cv का जो मान होता है वह कितना होता है। तो Cp/Cv का जो मान होता है दोस्तों 1.4 का रेशियो 1.4 होता है। तो इसमें आप इस प्रश्न को एक बार याद कर लीजिएगा। इसमें जो आपको 2 गैसों का अनुपात है यानी कि Cp/Cv यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के अनुपात में यदि गैसें दी गई हों तो उनका जो मान होता है वह 1.4 होता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से एक बार जुड़िए और आप अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन PDF में, तो उसमें आपको 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आई होप आपको यह सेशन पसंद आएगा। तो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक दोस्तों।